स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 3 के सारे क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स, ऑफिशियल आंसर की को देखेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियो के पार्ट को नहीं देखा है तो आप वहां पे जाइए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक के सारे आंसर की को, तो वहां पे जरूर विजिट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, जो कि पार्ट 3 चालू हो रहा है पॉलिटिकल साइंस समाजशास्त्र का। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। क्वेश्चन नंबर 71 है, अधिकारियों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकासवादी प्रक्रिया, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, किसका वर्णन करने के लिए हाब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। तो इसका सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर, नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है। तो इसमें है आपका विशेष विशेषाधिकारों का अभाव, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। तो इसमें बताने वाला है समाजवादी, आपका न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, आपको क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, नेहरू समिति, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस समय कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। आपको इसका राइट आंसर बताना था, तो ये हो जाएगा लॉक, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था। तो दार्शनिक राजा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हाब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये प्रयास कर रहे थे चार्ल्स द्वितीय, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसे प्रतिपादित करने वाले कोई और नहीं, कार्ल मार्क्स थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है। तो इसकी तुलना की जाती है लाइसेज फेयर का सिद्धांत, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए, क्या इनमें से करना चाहिए। तो इनमें से आपका न्यूनतम कार्य करना चाहिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है। लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार मानने वाले डी टोकविले थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर, साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। तो इसका जो सही आंसर है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है। आपका लेनिन ने नहीं कहा था, हिटलर ने नहीं कहा था, मार्क्स ने नहीं कहा था, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा राइट आंसर। 85 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो ये संशोधन किया गया था आपका 24वां संशोधन, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यक नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा था। तो इसे कहने वाले थे एल.डी. वाइट, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, भारत के किस राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो इसे पेश किया जा सकता है केवल विधानसभा में, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, भारत में किस उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है। तो ये सुरक्षित इनमें से कोई भी नहीं, राइट आंसर हो जाए। भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है, संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर,
भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई? तो इसे प्रदान किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, भारत में बसाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो ये आपका 14 और 6 राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 92 नंबर, IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था, तो इसे कहाँ स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था नई दिल्ली में, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो ये आवश्यकता होगी साधारण बहुमत के साथ, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसे नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो ये आपका भारत और चीन के बीच में विवादित है, ए हो जाएगा राइट आंसर। 96 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? तो टोटल नंबर ऑफ अनुच्छेद जो थे वो हो जाएगा आपका 26, बी हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग के स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनिफाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया था? तो इसका सहारा इन्होंने लिया था आपका कोरियाई संकट 1950 में, सी हो जाएगा राइट आंसर। 99 नंबर, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपका इनमें से 17वीं अनुच्छेद में नहीं है, 19वीं में नहीं है, 21वीं में नहीं है, राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान सबसे पहला राज्य बना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बीपीएससी टीआरई में, पहले के भी वीडियोज में पूछा गया, हमने बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, 100 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? आपको ये बताना था, तो इनमें से एक से अधिक हो रहा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसे देने वाले WF बिलोवी थे, ए हो जाएगा राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन है, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसे परिभाषित किए थे जॉन ऑस्टिन ने, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसे लोकप्रिय आपका बनाए थे बेथम, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, न्याय का क्या अर्थ है? तो न्याय का अर्थ है आपका उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो नैतिक कर्तव्य लगाए जाते हैं समाज के नैतिक सिद्धांत के द्वारा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 107 नंबर, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो ये मानता है आपका लक्ष्य प्राप्त करने के साधन का, ये हो जाएगा राइट आंसर। 108 नंबर, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है, कैसे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है? तो श्रम के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, सी। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको M.N. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य, तो इसका राइट आंसर नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 111 नंबर, कानूनों के पीछे क्या स्वीकृति है? सैंक्शन क्या है आपको ये बताना था, तो सैंक्शन आपका राज्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी राज्य। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो ये जयप्रकाश नारायण समर्थक थे पार्टी रहित लोकतंत्र के, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो ये कब बन गया था? तो ये बना था आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, सी हो जाएगा राइट आंसर। 114 नंबर, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसका है आपको ये बताना था, तो ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, बी हो जाएगा। 115 नंबर, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, आपको ये बताना था, तो ये जेफरसन ने किया था, ये हो जाएगा राइट आंसर। 116
भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? आपको नंबर ऑफ कोरम्स बताना है, कोरम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका सदन की सदस्यता का 1/10 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, हैंस जे मोगैर्थाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो ये है आपका शक्ति, बी हो जाएगा राइट आंसर। 118 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है खेल का सिद्धांत, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको यथार्थवाद का, बी हो जाए सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, MAD शब्द का संक्षिप्त रूप है, MAD शब्द का संक्षिप्त रूप है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, किसने कहा था नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिए थे हर्बर्ट मॉरिसन, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो ये लोकप्रिय हुआ था आपका ब्रॉड रिपोर्ट के द्वारा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। इसका सही आंसर है सांस्कृतिक कारणों से, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, अल्पसंख्यक अधिकारों का उद्देश्य है? तो अल्पसंख्यक अधिकारों का उद्देश्य है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 है बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो ये रक्षा करना चाहता है इनमें से एक से अधिक स्टेटमेंट सही हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 126, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसे आपका इनमें संपत्ति का अधिकार गलत हो रहा है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गलत है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार गलत है। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त में से एक कोई नहीं, राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127 नंबर, 127 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया था? आपको ये बताना है, तो इसका रजनी कोठारी हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 128 नंबर, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्पनाएं कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? आपको इसका आंसर देना था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गुन्नार मिडर्ल, ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है 129 नंबर, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसे किया जाता है आपका मांगों पर मतदान, सी हो जाएगा राइट आंसर। 130 नंबर, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शुम्पीटर का, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था? आपको ये बताना है, तो ये आपका होता है 1784 में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? तो इसे ढूंढा जा सकता है आपका नेहरू रिपोर्ट में ढूंढा जा सकता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 133, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया था? तो ये आपका 1833 का अधिनियम हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है 134, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी? तो इसका जो सही आंसर है एक फेडरेशन की परिकल्पना की गई थी, बी। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है आपको बनाया गया था? तो इनमें से लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं बनाया गया था, लॉर्ड रिपन में भी नहीं और लॉर्ड मार्ले में भी नहीं, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गैंगिंग एक्ट जो है ये किसके काल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 136 नंबर है, 136 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो पहले अध्यक्ष थे आपका लाला लाजपत राय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है। क्या मुख्य संदेश है? तो इनमें से एक से ज़्यादा राइट आंसर हो रहा है डी। अगला क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो ये आपका है यूके का, सी हो जाएगा राइट आंसर। 140 नंबर, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती, ये सही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अब केवल हमारे पास 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। आप लोग ये चेकआउट करना ना भूलें। जनरल स्टडीज़ और जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर है उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से चेकआउट जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 को। अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है, इसे भेजा जाता है प्रतिनिधि सभा में, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 142 नंबर, जर्मन चांसलर चुना जाता है। तो जर्मन चांसलर चुना जाता है आपका बुंडेस्टॉग प्रतिनिधि सभा द्वारा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 143 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 143 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको ये बताना है। तो इनमें से आपका एक से अधिक सही हो रहा है, डी हो जाएगा राइट आंसर। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है, इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 145 नंबर, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो ये आपका है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, सी हो जाएगा राइट आंसर। 146 नंबर, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व के अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो इसे रखा गया था मैक्स वेबर के द्वारा, बी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं को पहले निचले क्रम की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है, जिन्होंने कहा था ये मैस्ले थे, सी हो जाएगा राइट आंसर। 148 नंबर, चेस्टर आई वनॉर्ड के अनुसार किस संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है? निम्नलिखित में किस कार्य के कारण? आपको ये बताना है। तो ये आपका प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना, बी हो जाएगा राइट आंसर। 149 नंबर, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो ये कहने वाले थे आपका पॉल एच एम्पलीवी, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 150, पादानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका जो कथन सही नहीं है यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीटली 150 क्वेश्चन कर लिया है हिस्ट्री का। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है हिस्ट्री के पेपर में, साथ ही साथ अपना कैटेगरी भी लिखिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।